हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत मेरे मामा जी के घर से। गुड मॉर्निंग। जे लड़कियाँ सुबह उठ की थी और एक जे है, ये सहज को के साथ खेलने आई थी और तैयार हो गया ये स्कूल जाने के लिए। हेलो तक आए। अच्छा सहज भी है, हमारी सहज भी है। ये अपने रोए जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। शामली और मैं, हम दोनों को घूमने जाना था, लेकिन ये हमने चाय पी ली। अब कौन सा घूमने, अब भी जाना है। चल अरे मत्था टेकना ही तो सामने चल रहे हैं। गाइस आपको व्यू दिखाती हूँ 2 मिनट। देखिए हमारे यहाँ का व्यू। बुल्ली 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 आजा ना कर उसी। गाइस ये देखिए, ये है बुल्ली। खड़ा रह, खड़ा रहना तेरा मचलाना। पीछे दंदियां पड़ता है। गाइस ये ना बुल्ली, ये ना पीछे ही पड़ गया है। ये एक रोकी भी गाँव कितनी है, मरी गया ताही तो इतना शांत रहता है। क्यों यार, मैं अजे थोड़े दिन पहले तो इतने दिखे सड़क थे उन्होंने 10 दिन पहले कितना। गाइस एक ना रोकी था, काले रंग का कुत्ता, इतना मतलब वो समझदार था ना यार। वो समझदार होएगा। जब ना शादी से पहले मैं आया करती ना, तो हम दोनों पहले भी ऐसे जाए कर क्या रही है जे ना बिल्कुल नहीं बदली। हालांकि जॉब कर रही है फिर भी ऐसी है जे। पहले भी जी ऐसी किया करती थी। शादी से पहले भी हम ऐसे घूमने आया करते थे यार। हम दोनों की मस्ती कितनी हुआ करती थी ना। ससुराल में तो सुबह उठना ही होता है। यहाँ पे भी मैं 5 बजे उठ गई थी और उठा के चली गई डॉग की तरफ और जैरी को उठा दिया इसने। नहीं पागल हो। जैरी इतना चिल्लाया मेरे हेडेक हो रही है उससे। नहीं उठा ही गा हो। हाँ वो उठा ही था, बट तू गई ना, ज्यादा चिल्लाने लग पड़ा। तभी तो मैंने उसको बोला कि उसको खोल दो। फिर बेचारा पिंजरे में क्या रहता है। जैरी को जो बाहर नहीं निकालते, इनका जो डॉग है बड़ा बुरा सा है वो। मेरे कुत्ते को बहुत बुरा है वो, बस भौंकते ही रहता है, उसे कोई काम नहीं। पहचान जाता है। मैं जितने तेरे को पहचानता है, मुझे तो नहीं। हाँ मेरे भाई को पहचान जाता है, सोनू को। उसको ना, उसको प्यार नहीं किया किसी ने इनमें से, इसलिए करता है वो ऐसे। नहीं मैं आई नहीं थी, वो दूसरा जो वो बड़ा होना ही। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना बसें रुकी हुई हैं। एक वो पीछे एक पेड़। ये देखिए स्कूल की बसें आ रही हैं। ये देखिए मेरे मामा जी सुबह सुबह ही जा रहे हैं कहीं। आप लोगों को हेलो कर रहे हैं। इनका काम नहीं रुकता। स्कूल के बच्चे गाइस वो देखिए। बच्चे दिखाने दे मुझे। देगी यार, जहाँ जाती हूँ ना तो पहले वाली यादें ना ताजा हो जाती हैं। शामली कब आएगी अब तू? बताते नहीं है अपना आना। फिर भी 2 महीनों में आ जाऊंगी, दशहरों में आ जाऊंगी। बस हम जाएंगे दशहरा देखने। हम पता क्या करते थे हम ना जाया करते थे पैदल दशहरा देखने। यार वो भी क्या दिन थे ना। मैं स्पेशल आया करती थी अपने घर से, और मुझे मेरा वेट किए बगैर जी जा नहीं सकती थी दशहरा देखने। मतलब हमारी दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है ना, जब तक मैं ना आऊँ ये नहीं जाया करती थी। एक बार जो चली गई थी तब ना सड़कें बन रही थी, तो फिर बेचारी मामी वो मेरा वेट करके गई थी। मैं वहाँ से पैदल आई, मतलब काफ़ी दूर, लगभग 2 किलोमीटर से पैदल आ रही थी। मामी स्कूटी पे गई, मुझे लेके आई, फिर हम दोनों दशहरा देखने गए। तू कर ब्लॉगिंग अब।
बाजू दुख रही है। करा स्टार्ट ही है वो। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? सुबह का मौसम हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। खेत अच्छे यहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं मिलता। हाँ, तू मिस करती होगी ना ये सब? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ ये सारी चीज़ें। यहाँ सुकून है, अपने पंजाब में सुकून है, सुकून। जैसे तुम पंजाब में एंटर करोगे ना, क्या गड्स फीलिंग आती है गाइस, चिल फीलिंग आती है कि हाँ मैं अपने मतलब गांव में, अपने एरिया में, अपने पंजाब में पहुंच चुकी है। ऐसे खेत देख के खुशी होती है मन से, ऐसे इतनी खुशी होती है ना। वहाँ पे नहीं तुझे मिलता होगा ये सब? वहाँ पे मिलता है, ऐसी बात नहीं, मिलता है, बट वहाँ पे मिलने के लिए स्पेशल सैटरडे संडे छुट्टी, मतलब सैटरडे संडे लिबर्टी लेके बाहर जाना पड़ता है। वहाँ बाहर जाते हैं हम, फिर वहाँ पे हम मतलब अलग अलग जगहें घूमने जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में। हाँ, घूमती बहुत है जे, लेकिन ऐसे बहुत मजा आता है फिर वहाँ पे। मुझे बट ये तू भी आ, अपना जो गांव है वो अपना ही होता है, अपना जो शहर है अपना गांव, सच्चा जी बात। अपना घर। मायके जाती हूँ ना कभी कभी, तो मुझे ना कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरी शादी हो गई है। वो चूड़ा वगैरह देख के फिर ज्यादा, अच्छा मेरी तो शादी हो गई है। इसको बड़ी जल्दी पड़ी थी शादी करने की, इसने इतनी जल्दी कर ली। बस कर, मैंने कोई खुद से नहीं की, ठीक है? इसके घर वालों ने कर दिया। मेरी एज हो गई थी तब मैंने की, मेरी नहीं कर रहे। तेरे को बड़ी जल्दी है। मेरे को करनी भी नहीं, मुझे अभी अपनी लाइफ जीने, मैंने बहुत कुछ देखना है। अभी मैंने देखा ही कई दूसरी चीजें देखी है, 4-5 स्टेटें घूमी अभी तक मैं, सारी स्टेटें घूमनी बाकी है अभी तो मेरी। मैंने ना मैंने 2 स्टेट घूम ली है। एक अपना हिमाचल जहाँ पे मेरी शादी हुई है, और एक जे अब बहुत पंजाब बाकी। अभी तो मैं घूम घूम के पूरा इंडिया घूम लूंगी, फिर शादी करूंगी। क्या पता बाद में कोई घुमाए ना घुमाए। आपको दिखाते हैं मेरी छोटी मामी जी क्या कर रही है। खाना बना रहा, खाना लगे बच्चा बना रहे हैं। तो मुझे भी वही काम पड़ेगा गाइस, घर आके काम भी करना चाहिए गाइस, झाड़ू मारना। गाइस हमारे क्या है ना, यहाँ पे ना हमारे बाबा जी क्या है, मतलब भगवान रखे हुए हैं इस कमरे में। ये शादी से, मतलब शादी तो मेरी हुई है, इसकी नहीं। ये पहले भी यही काम करती थी। बुल्ली नहीं हटना फिर। ये ना टोजो की कमी पूरी कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए दूध लेके आ रही है। ओए बुल्ली। गाइस ये देखिए धूप बहुत आ रही है, सुबह सुबह इतनी धूप है, लेकिन टेंशन की नहीं बात। ये ना थोड़ी देर में बादल हो जाएंगे, और पीछा नहीं छोड़ रहा, पूरा एक्टिव है ये देखिए मेरी छोटी मामी जी खाना पका रही हैं। मक्खियों ने तंग किया हुआ है इन्हें। किन्नियां मक्खियां रखियां थी, साढ़े घर भी बढ़िया है। यहाँ पे रमन की साइकिल पड़ी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड जो हैं अपनी साइकिलिंग की स्किल दिखा रहे थे। ये देखिए घर में बैठे हुए हैं। क्या कराया था? मैंने आईब्रो करवाई। देख बताइएगा कैसी लग रही है। सुंदर ही लग रही है मुझे। तो अभी मैं चूड़ियाँ डलवाऊंगी हाथों में, सावन है ना इसमें। चलिए आपसे मिलती हूँ चूड़ियाँ डलवाते। पार्लर में थोड़ा सा काम करने के बाद हम आ गए मनियारी शॉप में। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सामान लिया मेकअप का, और फिर मैं डलवाने लगी यहाँ पे चूड़ियाँ लाल और हरी। मेरी सासू माँ ने मुझे फ़ोन करके स्पेशल बोला था कि अब तू आएगी ना तो चूड़ियाँ डलवा के आना। मैंने यहाँ पे भैया से बोला कि मेहंदी जो लगवाते हैं ना भैया, या फिर कोई लड़की जो मेहंदी में एक्सपर्ट हो, तो अवेलेबल है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं, लेकिन व्रत तक शायद कोई ना कोई अवेलेबल हो जाएगी, करवा चौथ के व्रत तक। तो फिर
मैंने बोला कि चलो आप चूड़ियाँ डाल दो, चूड़ियाँ डलवाई मैंने, कुछ यहाँ पे मेकअप का सामान लिया। और यहाँ पे शामली जो है कैमरामैन बनी हुई है। इस तरफ से ना लाइटिंग बहुत पड़ रही थी तो यो फेस मेरा जो है ना वो साफ नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से डलवाई चूड़ियाँ, क्योंकि मुझे चूड़ियों का शौक़ है ना, इसीलिए। और फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि आगे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यों मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली। तो यहाँ पे मैं अपने नानू से मिलने आई थी कि हम जा रहे हैं घर पे। मामी ने इस बीच हमें छोले भटूरे वगैरह खिला दिए थे। ये देखिए, ये पता नहीं क्या करती रहती है जब कैमरे के सामने होती है। तो फिर यहाँ पे मैं अपने भाई बहनों से सभी से मिली लगभग, क्योंकि मैं जा रही थी ना, तो मुझे ये था कि मैं सबसे मिल के जाऊँ। और उन्होंने भी सहज से मिलना था ना, इसीलिए। और ये जो है जो हमारे पीछे पीछे आए जा रहा था। मेरी बहन ना ऐसी है शामली, मतलब ये ना बड़ी नटखट सी है। हालांकि इसकी जॉब लग गई है, लेकिन फिर भी ये ना ऐसी हरकतें करते हैं कि अगले बंदे को हंसी आ जाए, मतलब ऐसी ये है। तो यहाँ पे सबसे मिल रही हूँ और फिर यहाँ पे मैंने सबसे बाय बाय की और बाहर चल दी, क्योंकि बाहर यहाँ पे ना मेरी एक मामा जी की लड़की नहीं थी, प्रियंका, वो दूसरे रूम में थी। होगी रहने प्रियंका, चलिए फिर टाटा बाय बाय, सी यू ड्रीम्स। और क्या हमने नंग मार दी। चलिए बाय बाय, थैंक यू। जा रहे हैं हम। यहाँ पे हम बातें करते करते बाहर आ रहे थे, तो मैंने देखा कि मेरे नाना जी बाहर बैठे हैं, तो मैं उनसे कुछ बतियाने लग गई। और यहाँ पे ये मैडम अपने ही बस मस्ती करे जा रही हैं। मैंने इसे बोला भी कि कैमरे के सामने ऐसा मत कर, ये हटती ही नहीं है, ये बस मुझे ना तंग करती रहती है जी। मामी ठीक है मेरा चाहिए आपको। मैं आगे बुलान खड़ी था, आगे बोली सहज हूँ जो आऊंगी ना फिर फोन करके आई, ठीक है? कितने पहला दसना आना कद आवांगी जो दिल करेगा। और यहाँ पे मैं शामी से बोल रही थी कि तू हमारे घर कब आएगी, तो बोल रही थी कि आऊँगी थोड़े दिनों में। और साथ में ये मस्ती भी करी जा रही थी। मैं इसे डांट रही थी कि कैमरे के सामने मत कर। बाय 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 सारा, चलो ये बोल रही है जल्दी जल्दी चलो। बाय 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 बाय। यार इतनी धूप लग रही है ना, मेरे हस्बैंड मुझे इतनी धूप में लेके जा रहे हैं। तो गाइज सुबह से मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि आज ना मेरे हस्बैंड ना फोन लेके गए थे। इनको ना कहीं काम था तो वो जे वहां चले गए, लेकिन सुबह के जे गए अब आए हैं। मैंने अपना फोन इनको दे दिया था कि ग्लास कार्ड मेरे फोन का टूट गया था कि ग्लास कार्ड इसे डलवा दो। और जे फोन भी अब लेके आए हैं, खुद भी जे अब आए हैं। इनकी ना गाड़ी वहां पे खराब हो गई थी। और सुबह के जे ऐसे ही बेचारे गर्मी में निकले हुए, अब आकर इन्होंने खाना वगैरह खाया है। मैं कोई भी क्लिप वगैरह नहीं ले सकी, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर के फोन में एक दो ली है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वरना हम सुबह ही निकल जाते 9 बजे घर के लिए, लेकिन किसी कारणवश, कारण क्या था, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। बेचारे जे बड़ी मुश्किल यहाँ पे पहुंचे। मेरा भाई साहिल और मेरे हस्बैंड गए हुए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और अब ये दोनों पहुंचे हैं। मैं और मेरी सहज इनका वेट कर रहे थे कब का। तो चलिए, इनका वेट करते करते मैंने हाथों में चूड़ियां भी डलवा ली, थ्रेडिंग भी करवा ली। और इन्होंने नोटिस नहीं किया, मुझे बोले थे तो थ्रेडिंग नहीं तू करवा के आई मेरे में। और अब ये सहज मेरे पास आ गई। ये देखिए
मैंने सुबह ही हम दोनों तैयार हो गए थे और मेरी सहज ने तो बेचारी ने अपने कपड़े भी खराब कर दिए खेल खेल के वहां पे। अब हम घर जाएंगे हम। तो अब मुझे लेनी है दवाई अपने लिए, तो मैं दवाई लेके जाऊंगी अपने लिए। तो गाइस यहाँ पे हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। पेट्रोल खत्म हो गया हमारी गाड़ी में। और सहज देखिए कैसे इसके पापा बाहर गए हुए हैं, ये देखिए कैसे देख रही है अपने पापा को। धूप इस समय बहुत हो रही है। आगे पप्पू हम यहाँ पे घर पे आ गए थे और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। और ये देखिए हमारे यहाँ कितनी बारिश हो रही है, बड़ी तेज बारिश एकदम से आई है। ये देखिए कैसे गुजरियाँ नाच रही हैं। मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी तेज बारिश हो जाएगी। ये सारियां सूखी लकड़ियां जो हैं गीली हो गई हैं। वो देखिए रूही तो गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, सब कुछ भीग गया हमारा। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी, बस दाल उबलने वाली है और चावल बना दूँगी, रोटी, बस खाना बन के तैयार हो जाएगा। वो सहज देखिए मेरी माँ नहीं गई मेरे पीछे। ये देखिए इसको दूसरी साइड लेके जा रही है, लेकिन जी माँ नहीं, ये यहाँ पे आई जा रही है बार बार। चलिए खाना बना लेती हूँ, पता नहीं लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब लाइट चली जाए फिर